नमस्कार, स्वागत है आपका साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का आनंद सर्ग। ये कामायनी का अंतिम सर्ग है और हम इसकी अपने सिलेबस में व्याख्या कर रहे हैं। आज हम उसी क्रम में इसका भाग 6 करेंगे। अब से पहले जो हमने भाग 5 तक किया है उसमें जो सारस्वत नगर के लोग हैं वो कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर तालाब है या मानसरोवर जो सरोवर है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो मनु और श्रद्धा से मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। मनु उन्हें बताता है कि यहाँ आने के पश्चात सब आनंद में हो जाते हैं, सब उस ईश्वर की रचना में सम्माहित हो जाते हैं, क्योंकि हम उसी ईश्वर का कण हैं, उसी ईश्वर के अंग हैं। यहाँ किसी मानव का दूसरे मानव से कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसी भाव को आगे बताते हैं और आइए व्याख्या के माध्यम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर मनु क्या कहते हैं कि जगले उषा के दृग में सोले निशि की पलकों में, कि जो इस स्थान पर आ जाता है मानसरोवर के पास, यहाँ इस स्थान पर देवीय स्थान पर आ जाता है, वो जाग लेता है, जागता है। कैसे? उषा के दृग में, उषा अर्थात प्रभात या सुबह के आंखों में जागता है, अर्थात उसकी सुबह आनंद से पूर्ण होती है। सोले निशि की पलकों में, और सोले, सोले कैसे? जब वो निद्रा लेता है, निशि यानी रात्रि में जब वो नींद लेता है तो वो निद्रा कैसी होती है? उसी रात्रि की पलकों में जब सोता है, अर्थात उसकी आंखों में जब रात को नींद आती है तो वो भी आनंद देने वाली आती है, उसे उसमें आनंद का अनुभव होता है, वो चिंता से मुक्त हो जाता है। इस स्थान पर पहुंचकर वो सुबह खुशी खुशी उठता है और रात्रि को भी आनंद से अपनी नींद पूरी करता है, या वो सोता है, निद्रा में लीन हो जाता है। और हाँ, स्वप्न देख ले सुंदर, और वो सुंदर सपने देखता है। कैसे सुंदर सपने? उलझन वाली अलकों में, उलझन वाली यानी उलझाने वाली, अलकें, अलके क्या होती है? उलझन वाली यानी घुंघराली, अलके यानी बाल, घुंघराले बाल किसके? नायिका के। जिस प्रकार एक प्रेमी या भावुक भावुक जो युवक है उसका मन उलझा रहता है उन घुंघराले बालों वाली सुंदरी में, उनके बालों की ओर वो आकर्षित होता है और आनंद प्राप्त करता है, उसी प्रकार का जो आनंद है मनुष्य इस स्थान पर आकर सभी प्रकार के भेदभाव भूल जाता है और वो आनंद प्राप्त करता है। चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, चेतन का साक्षी मानव अर्थात चेतन यहाँ पर क्या है? ईश्वर, ईश्वर की जो विराट चेतना है, विराट शक्ति है, उसका साक्षी स्वयं मानव है, अर्थात मानव उसी ईश्वर का एक अंश है। हो निर्विकार हंसता सा, और जो मानव है वो निर्विकार होकर, निर्विकार यानी विकार से रहित, विकार जो उसमें बुराइयां हैं, चाहे राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मोह है, अहंकार है, ये सब बुराइयां वो त्याग कर हंसता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि वो उसी चेतन सत्ता का एक अंश है, एक कण है, इसीलिए वो अपना आनंद से जीवन यापन करता है। मानव के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा, मानव के मधुर मिलन अर्थात मानव मानव से ही मधुर मिलन करता है। एक मानव दूसरे मानव से अगर प्रेम करता है तो इससे क्या होगा? चारों ओर मधुरता और प्रेम का भाव फैलेगा और जो मानवता है वो उसमें समाती चली जाएगी। गहरे गहरे धंसता सा यानी उसकी गहराई में उतरती चली जाएगी, समाती चली जाएगी। उस एक हृदय से दूसरे हृदय में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और प्रेम का वास होगा, अर्थात मानव एक दूसरे को अपने हृदय में स्थान प्रदान करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, उसी प्रकार जो मानव है वो चेतन सत्ता, इस ईश्वर की सृष्टि का एक अंश मात्र है, और वो एक दूसरे से प्रेम अगर करेगा तो उससे क्या होगा? संसार में चारों ओर आनंद प्राप्त होगा या आनंद फैल जाएगा। यही इसके माध्यम से बताना चाहते हैं। सब भेदभाव भुलवाकर दुख सुख को दृश्य बनाता, सब भेदभाव भुलवाकर अर्थात मानव सब भेदभाव, जो आपसी भेद है, आपसी जो मन में कटु भाव है, उसको भूलकर सुख सुख और दुख को दृश्य बनाता है, अर्थात अपने जीवन के सुख दुख को कैसे जीता है? जैसे कि एक नाटक का अंग हो, किसी नाटक को देख रहा है या किसी नाटक में वो अपना अभिनय कर रहा है, उसी रूप में अगर वो समझता है तो मानव कह रहे यह मैं हूँ,
कि मानव क्या कहता है कि ये मैं हूँ। प्रत्येक जो इस सृष्टि पर जो ईश्वर का अंश है, जो मानव है या जो जीव है, वो मैं हूँ। अर्थात अगर अपने आप से उसे जोड़ लेता है तो ये विश्व नीड़ बन जाता, विश्व ये संसार उसका घोंसला बन जाता है। अर्थात प्रत्येक मानव का नीड़ बन जाता है, प्रत्येक मानव का घोंसला बन जाता है। इसमें कहने का भाव क्या है कि संपूर्ण विश्व उसे अपने घर जैसा प्रतीत होता है या घर जैसा लगता है। वसुदैव कुटुंबकम का भाव यहाँ पर प्रधान है। श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं और मनु की ये बातें सुनकर श्रद्धा के मधु सुंदर अधरों की, होठों पर क्या होता है, मधुरता से भरे हुए जो उसके होठ है, सुंदर जो होठ है, उसकी छोटी छोटी रेखाएं, जो होठों पर छोटी छोटी रेखाएं हैं, उनमें क्या होता है, राग अरुण, रागा अरुण, राग से प्रेम से भरा हुआ, अरुण अर्थात लालिमा, जैसे सूर्य की किरण कलासी, जैसे सूर्य की लाल रंग की किरणें होती हैं और वो अपनी कलाएं दिखलाती है, अर्थात अपना रूप बदलती है, अपना आकार बदलती है। प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा लिए हुए जो किरणें हैं वो जैसे किरणाएं करती हैं। प्रारंभ में सूर्य बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है, धीरे धीरे उसकी किरणें फैलती है और वो विस्तृत होती चली जाती हैं, वो सुंदर रूप लिए होती है। उसी प्रकार का रूप श्रद्धा के होठों पर खिंची हुई छोटी छोटी रेखाएं हैं। विकसी बन समिति रेखाएं, विकसी विकसित हुई, बनकर समिति यानी मुस्कान, लेखाएं रेखाएं, कि उसके चेहरे पर उसकी बातें सुनकर उसके जो सुंदर होठ हैं उनमें वो सुंदर होठ कैसे हैं, सूर्य के समान लाल रंग के वो होठ हैं जो राग से प्रेम से भरे हुए हैं और उन पर जो रेखाएं हैं वो उन किरणों के समान है जो धीरे धीरे विकसित हो रही है, मुस्कान फैल रही है क्योंकि रेखाएं विकसित हो रही हैं। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मनु के विचार सुनकर श्रद्धा भी आनंद से विभोर हो गई, आनंदित हो गई। मनु यहाँ क्या विचार, क्या भाव प्रतिपादित करना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रतिपादन कर रहे हैं यहाँ पर, और जिसे सुनकर श्रद्धा भी प्रसन्न हो रही हैं। वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली थी, ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की वनवेली। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि वह कामायनी जगत की, कौन, श्रद्धा जगत की कामायनी है, जगत की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, मंगल कामना अकेली, और इस विश्व के लिए वो मंगल कामना कर रही हैं या मंगल कामना के रूप में है। मंगल कामना अर्थात सभी अच्छे कार्यों का प्रतिपादन करने वाली या सभी अच्छे कार्य पूर्ण करने वाली अकेली शक्ति कौन है, श्रद्धा है। थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित, वो प्रज्वलित ज्योति के समान प्रफुल्लित थी, प्रकाशवान थी, उसके चेहरे पर तेज था और वो प्रकाश देने वाली शक्ति के समान दिखाई दे रही थी, प्रफुल्लित थी, प्रसन्न थी। मानस तट की वनवेली, ऐसे लग रहा था, मानस, मानस यहाँ पर क्या है, मानसरोवर, तट यानी किनारे की, वन बेल के समान, कि ऐसे लग रहा था कि मानसरोवर तट पर कोई वन में उगने वाली या वन में खिलने वाली जो बेल है उसके समान श्रद्धा प्रतीत हो रही थी। मानसरोवर के किनारे पर जो खिली हुई बेल है वो उसके सौंदर्य को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। उसी प्रकार अपने चेहरे पर ज्योति लिए हुए, प्रकाश लिए हुए, प्रसन्न होती हुई श्रद्धा भी प्रतीत हो रही थी। किसके समान, उस वन की बेल के समान, बेल लता जो फूलों से भरी है, सुंदर दिख रही है। वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा, कि वह विश्व की चेतना, विश्व को जगाने वाली, विश्व को आनंदित करने वाली, रोमांचित करने वाली स्वयं भी पुलकित थी। संपूर्ण विश्व को जागृत करने वाली, संपूर्ण विश्व में चेतनता फैलाने वाली वो स्वयं भी पुलकित थी, रोमांचित थी पूर्ण काम की प्रतिमा, और काम की प्रतिमा बनी हुई, कौन से काम की, जो कार्य पूर्ण हो जाते हैं, जो काम पूर्ण हो जाते हैं वो उसकी साकार प्रतिमा नजर आ रही थी, अर्थात सिद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में वो प्रतीत हो रही थी। जैसे गंभीर महाहृदय से भरा विमल जल महिमा, ऐसे प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार गंभीर
यानी गंभीरता लिए हुए, महाहृदय विशाल हृदय वाला, विमल जल भरा हो उसकी महिमा जैसे दिखाई देती है। स्वच्छ पानी जैसे सभी, विमल जल की महिमा क्या है, वो सभी प्राणियों की प्यास बुझाता है, संपूर्ण संसार को नवजीवन प्रदान करता है। उसी प्रकार श्रद्धा भी गंभीरता लिए हुए और महान हृदय वाली उसी जल के समान प्रतीत हो रही थी, विशाल जलराशि के समान प्रतीत हो रही थी, जो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और संसार को सुख और संतोष देने वाली है। आगे क्या कहते हैं, जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस मुरली यानी मधुर ध्वनि से जो स्वर निकल रहा है, शून्य शून्य अर्थात जो शांत एकांत वातावरण है वो राग में हो जाता है, राग से पुलकित हो जाता है या उसमें राग भर जाता है, मधुर गीत व्याप्त हो जाता है। वह कामायनी विहंसती, उसी प्रकार वह कामायनी, वह जो श्रद्धा है काम को पूर्ण करने वाली है, वो भी उसी प्रकार दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार कामायनी के कारण भी संपूर्ण जो वहाँ क्या सूनापन था वो समाप्त हो रहा था। अग जग था मुखरित होता, और संपूर्ण संसार, अग और जग अर्थात संपूर्ण संसार मधुरता प्राप्त कर रहा था, मुखरित हो रहा था। उसमें जो अनुराग की या प्रेम की नई ध्वनियाँ प्रफुल्लित हो रही थी। क्षण भर में सब परिवर्तित, अणु अणु थे विश्व कमल के। क्षण भर, पल भर में ऐसे लग रहा था जैसे सब परिवर्तित हो गया, सब बदल गया। कैसे? अणु अणु थे विश्व कमल के, कि अणु 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 यानी छोटे छोटे जो कण है, विश्व कमल संसार रूपी जो कमल है वो खिल चुका था, और उसमें छोटे छोटे जो मानव रूपी जो अणु है वो विकसित हो रहे थे। पिंगल पराग से मचले, पिंगल यानी पीले रंग के, पराग यानी जो परागकण होते हैं फूलों में, ऐसे लग रहा था कि उस खिले हुए जो वहाँ पर प्रेम भाव उमड़ रहा था वो ऐसे लग रहा था जैसे पीले पराग के रूप में खिलकर वो मचल रही हैं, मचलने लगता है। आनंद सुधा रस छलके, और सभी प्राणियों के हृदय में आनंद का, सुधा यानी अमृत रस छलक रहा था। इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कमल के फूलों में मकरंद की बूंदें या उस मधुर रस की बूंदें छलकने लगती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में आनंद छलक रहा था। जो आनंद कैसा? अमृत के समान आनंद छलक रहा था। विश्व के सभी प्राणी, चाहे जड़ चेतन, सभी प्राणियों जो है आनंद प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब मनु बताते हैं, वास्तविकता बताते हैं, फिर कैलाश पर्वत का सुंदर वातावरण है और श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है, जिसके कारण ये बहुत ही अलौकिक वर्णन किया है। इससे वहाँ का सौंदर्य और भी ज़्यादा सुंदर बन पड़ा है। या जो कैलाश पर्वत के आसपास होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। अति मधुर गंध वह बहता परिमल बूंदों से सिंचित, अति मधुर गंध बह रहा था। गंध यानी जो खुशबू आ रही थी वो कैसी थी? परिमल, परिमल यानी मकरंद, जो फूलों में मकरंद होता है और उसके बूंदों से वो संचित थी, अर्थात मकरंद की बूंदें उसमें थी। किसमें थी? उस गंध में जो हवा में मिलकर बह रहा था। अति मधुर था, मधुरता प्रदान करने वाली हवा वहाँ बह रही थी जो सुगंधित थी। और किसकी सुगंध थी? फूलों के परागकण की उसमें सुगंध थी। सुख स्पर्श कमल केसर का कर आया रज से रंजित, और वो रज से रंजित जो वायु है, रज यानी धूल से रंजित सना हुआ वायु अब क्या कराया था? सुख से स्पर्श कराया कमल केसर का, कि अब उसने कमल केसर का स्पर्श कर लिया था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा मोहक हो गया था, सुगंधित हो गया था। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं? उसके स्पर्श से कैसे लगता है? जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया। यहाँ पर कैसा प्रतीत होता है कि असंख्य कलियों को, मुकुल यानी कलियाँ, ऐसे लग रहा था उस वायु के स्पर्श करने से जैसे असंख्य कलियों को मादन, मादन यानी मस्त कर देने वाला, मोह लेने वाला, विकास
कर आया, अर्थात वे कलियां भी जिनको वो वायु स्पर्श कर रही थी, वो कलियां भी मस्त हो रही थी और वो कलियां भी जैसे फूल बन रही थी। बिल्कुल वैसे ही आनंद का वातावरण था जैसे उनके अछूत अधरों का, उनके किनके, कलियों के अछूत, जिनको नहीं छुआ गया था, जो उनके कोमल पत्ते थे, पत्तों रूपी जो उनके अधर है या होठ हैं, उनका कितना चुंबन भर लाया। चुंबन यानी उसको स्पर्श कर लिया, चूम लिया। किसको स्पर्श कर लिया? उस सुगंधित वायु ने जब फूलों की बिना खिली हुई, अछूत जिनको अभी तक छुआ नहीं गया, बिना खिली हुई, जैसे होठों को कोई स्पर्श करता है वैसे ही बिना खिली हुई कलियों को जब सुगंधित पवन ने चूम लिया, उसका स्पर्श कर लिया, तो और भी ज़्यादा वो मोहक होकर खिल पड़ी। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण का सुंदर चित्रण इन पंक्तियों में या इस पद्यांश में किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ में आ रही है और इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।